ओके, सेकंड थिंकर है हमारे प्लाटो, राइट। सो देखो, प्लाटो ने बहुत सारी बातें लिखी है पॉलिटिकल साइंस के लिए, गॉट इट, एंड ही वाज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स। कल हमने सॉक्रेट्स को पढ़ा था ना, सॉक्रेट्स के ही स्टूडेंट थे ये प्लाटो। तो प्लाटो का बहुत सारी बातें मेनली किसके ऊपर है, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है। गवर्नमेंट कैसा हो, स्टेट कैसा हो, राज्य को कैसे शासन में रखा जाए। तो यहाँ पे एथिक्स की क्लास हो रही है, तो बेसिकली हमें एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही उनको पढ़ना है। हाँ, जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है, उनके सारे थ्योरी पार्ट में जाकर डिटेल में पढ़ना होगा इनको, ये सारी बातें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। गॉट इट, ठीक है। ये भी एंशिएंट हिस्ट्री में थे, कल मैंने बताया था कि 2500 साल पहले का टाइम पीरियड था सॉक्रेट्स का, तो जाहिर सी बात है उनके स्टूडेंट का टाइम पीरियड भी वही होगा ना। ओके, तो प्लाटो ने क्या बताया, लेट्स अंडरस्टैंड। हिंदी में इसको प्लूटो पढ़ते हैं, प्लूटो। उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली जो गोल है वर्ल्ड व्यू का, एथिक्स का, वो क्या है, टू आउटलाइन द कंडीशंस अंडर व्हिच अ सोसाइटी माइट फंक्शंस हार्मोनियसली। एथिक्स आखिर क्या है, एथिक्स का पर्पज क्या है, नीति शास्त्र का पर्पज क्या है। इसका पर्पज यही है, कुछ ऐसे कंडीशन बना दो समाज के अंदर जिसके बाद जो समाज है ना वो हार्मोनियसली सरवाइव करे, मतलब मिलजुल के मोहब्बत के साथ, राइट। आखिरी इट्स लाइक कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक ही सोसाइटी में, एक ही समाज में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हों। यही तो पर्पज है एथिक्स का ना। अगर एथिक्स ये नहीं सिखा रहा है तो वो गलत एथिक्स है। ऐसा प्लाटो हमें 2500 साल पहले बोल के गया है, ठीक है। पहली बात क्लियर होगी सबको। सेकंड, ही कंसिडर्ड वर्च्यू टू बी एन एक्सीलेंस ऑफ द सोल, यानी वर्च्यू यानी गुण, गुण जो होते हैं हमारे, वो किसी भी आत्मा का, किसी भी सोल का हमारा एक्सीलेंस होता है। बेहतर से बेहतर हम क्या बन सकते हैं वो होता है, राइट। जिसके सेवरल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे रीजन, पैशंस, स्पिरिट, ये सारी बातें मिला करके हमारे सोल को डिफाइन करती है। इन जनरल कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर अगर एथिकल वैल्यूज होंगी तब हम क्या कहलाएंगे, मैन ऑफ वैल्यूज कहलाएंगे, मैन ऑफ वर्च्यूज कहलाएंगे, गुणी व्यक्ति कहलाएंगे। यस और नो। तो वो गुणी व्यक्ति कैसे बनेगा, वो एक्सीलेंस लेवल पे कैसे बनोगे आप, तो उसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको मास्टर करना होगा। जैसे रीजन, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो इसका प्रॉपर रीजन क्या है, कारण क्या है। करप्शन करने के लिए बनना चाहते हो, किसी को दिखाने के लिए, किसी का बदला लेने के लिए, किसी से इंतकाम लेने के लिए। गॉट इट। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड शादी में जरूर आना, तो उसमें इंतकाम लेने के लिए वो बनते हैं, ठीक है। एनीवे, पैशन है आपका, स्पिरिट है, आप उस दिशा में ही काम करना चाहते हैं, यू एंजॉय सिविल सर्विसेज, राइट। दिस इज प्लाटो ने बोली है जस्टिस के ऊपर। सबसे पहले किसके ऊपर बोला, एथिक्स के ऊपर। एथिक्स क्या होता है, जो समाज में हार्मोनियस, समझे, यानी कि एक बैलेंस बना के चले, संतुलन बना के चले। सेकंड, उसने बताया वर्च्यू के ऊपर, गुण क्या होते हैं, एक्सीलेंस की तरफ हमें क्यों थ्राइव करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, राइट। ये भी बता दिया, रीजन, पैशन, स्पिरिट जैसी चीजों को डिकोड करके। तीसरी चीज जस्टिस के ऊपर है कि जस्टिस दरअसल में क्या है, जो दूसरी चीजें होती है उन सब के साथ में हार्मोनियस रिलेशन बना के चलना है, हमारे गुणों के साथ में, हमारी सोसाइटी के साथ में, और अल्टीमेटली जस्टिस के साथ में। ओके, द नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, यानी सही और गलत का ज्ञान हमें इस चीज में हेल्प करता है। गॉट इट, ध्यान रखेंगे आप इन बातों को। तो ये थे 3 बात जो कि हमें बताया था प्लाटो ने। अब आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन ये होगी, स्पेशली जिन लोगों ने क्लास नहीं शुरू करी है, कि मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है ये आखिर। तो देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं इसका यूज कहाँ है। पहला यूज कहाँ है, यूपीएससी एथिक्स के पेपर के अंदर 2 तरह के सवाल पूछती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में थ्योरी पूछती है वो, तो थ्योरी के अंदर क्या करेंगे, वो ऐसे ही प्लाटो की सॉक्रेट्स की कोई लाइन उठा के दे देंगे। जैसे कल जो एक लाइन दिया गया था सॉक्रेट्स का, उसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है कि द मोर आई नो द बेटर आई नो दैट आई नो नथिंग। ओके, मैं कुछ नहीं जानता। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है आज के लाइफ के कंटेक्स्ट में। सिमिलरली प्लाटो की कोई लाइन उठा के वो दे देंगे। फाइन, एथिक्स का एग्जांपल कि चलो, अल्टीमेट पर्पस ऑफ द एथिक्स टू मेक, टू फंक्शन एज ए सोसाइटी इन अ हार्मोनियस वे, राइट। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्लाटो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या पर्पज है इसका, क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है इसका। गॉट इट। या जस्टिस के ऊपर अपनी बात पूछ दो कि जस्टिस के ऊपर प्लाटो क्या बोलता है,
तो जस्टिस के ऊपर प्लाटो क्या बोलता है कि ये रिलेशन है हमारा किसके साथ में, बाकी तीनों के साथ में। बाकी तीन किसके साथ, एक तो हम ही हो गए इंडिविजुअल पर्सन, दूसरी हो गई सोसाइटी जो हमें एथिक्स सिखाती है, और तीसरी हो गई हमारे वर्च्यूज, हमारे गुण, हमारे कौन से वैल्यूज हैं हमारे अंदर, अच्छे हैं बुरे सही और गलत का ज्ञान वाला गुण है या नहीं है, राइट। तो इन तीनों के साथ में एक हार्मोनियस रिलेशन अगर बन रहा हो तो भैया वही है जस्टिस, वही है न्याय। न्याय कुछ और नहीं है, न्याय यही कि मेरा और समाज के साथ में और मेरे गुणों के साथ में एक बैलेंस बन रहा हो, एक संतुलन बन रहा हो, एक अच्छा रिलेशन बन रहा हो। गॉट इट। तो इसके ऊपर डायरेक्ट वो सवाल पूछ देते, या तो एथिक्स में पूछेंगे या फिर ऐसे में पूछेंगे। फाइन, ठीक है।